नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखेंगे आपकी ये तर्जनी उंगली है और ये आपकी रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली। और अनामिका उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है आपकी तर्जनी उंगली और मिडिल फिंगर से यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, विनम्र होते हैं, झुके हुए होते हैं, मानी जमीन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में ये लोग काफ़ी माहिर होते हैं। ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कार्यकुशल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, लेकिन स्वाभिमानी होते हैं और ऐसे लोगों के लक्ष्य बहुत ऊंचे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। और दूसरी एक बड़ी क्वालिटी, जीवन में आपको बहुत अच्छे मौके देगी, गोल्डन पीरियड देगा आपका। क्योंकि आपका अगर ये बुद्ध का पर्वत अगर हम देखते हैं, बहुत शानदार है और उससे भी शानदार है इसकी उंगली। इसका झुकाव देखो, रिंग फिंगर की तरफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है धन कमाने की ललक जबरदस्त आपके अंदर बनी हुई है और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन दूसरी बात, ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। जब भी ये इसके पहले पौरवे तक पहुंचती है तो कुछ चीज़ें जीवन में होती है। आपने देखेगा ऐसा व्यक्ति या आपको बहुत अच्छा व्यापारी मिलेगा, या चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो या सरकारी नौकरी कर रहा हो, अधिकारी लेवल का व्यक्ति मिलेगा। जीवन में ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, बहुत अच्छी सफलता अपने जीवन काल में पाता है। ऐसा व्यक्ति दो कारणों से, दो चीज़ों से सफल होता है। एक, ऐसे व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, जिनके कारण ये सफल होता है। दूसरा, इनके अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण होता है। इन दो कारणों से ये व्यक्ति सफल होता है और यही चीज़ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है बुद्ध की वजह से आने वाले समय में। दूसरी बात देखेंगे, इस बुद्ध पर्वत पर खड़ी रेखाएं विकसित हो रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो खड़ी रेखाएं, इसका मतलब है व्यापार की गहरी समझ व्यक्ति के अंदर है, सेवा भाव व्यक्ति के अंदर है। और चाहे क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे इंटरनेशनल भाषा हो, एक से ज़्यादा भाषाओं का व्यक्ति ज्ञाता है। अगर बोलना नहीं जानता हो तो समझना जानता है। और कहीं ना कहीं बुढ़ापा व्यक्ति का ऐसा रहेगा कि अपने हाथ का पैसा व्यक्ति के पास रहेगा, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये भी बहुत अच्छा है। तीसरा, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है तो वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाला व्यक्ति है। लेकिन एक कमी है, आप कई बार योजना बना के नहीं चलते हैं। अगर आप योजना बनाकर चलें तो बड़ा लाभ आपको मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं आप उसको कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, पूरा अवश्य करते हैं। ये आपकी क्वालिटी है और इस क्वालिटी को आप जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे स्पष्ट देख लो थोड़ा, ये वाला हिस्सा आपको ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है और बुद्ध की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही बुद्ध की तरफ झुकता है ना, तो व्यक्ति व्यापार में विस्तार पाता है, पहचान बनाता है, इसके कारण जाना जाता है। और ये जब फूला होता है ना, तो व्यक्ति के अंदर छोटा काम भी करे तो नेम फेम पाने की इच्छा को बढ़ाता है ये। तो ये आपके अंदर प्लस पॉइंट है।
दूसरी बात अगर यहाँ पे हम देखें तो आप कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानते हैं और इसी कारण व्यापारिक कार्यों में आप बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। उसके साथ साथ देखें, ये आपकी सूर्य की उंगली है, ध्यान से देखिएगा, और ये मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। तो यश पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, अपने कार्यों में फैलाव हो जाए, एक ब्रांड बनकर उभर जाए, माने काम धंधा चौकस चले, ये इच्छा हमेशा बनी रहेगी आपके अंदर। ये इस चीज़ को दिखाता है। लेकिन यहाँ पे गैप है तो इसका प्रभाव नेगेटिव आपके जीवन पर पड़ेगा। और जीवन में जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होगा, ढैया में होगा या बकरी अवस्था में होगा तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माजों के ऊपर, आपके कर्म किस प्रकार से हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा तो सूर्य पर्वत पे इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ध्यान से देखिए आप, ये चीज़ें हैं सूर्य पर्वत पे, ये आप देखो, ये अब देखिएगा सूर्य पर्वत पे ये त्रिकोण है। त्रिकोण को क्या क्या होता है इससे देखो, ये त्रिकोण व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे कला का पारखी और सिद्धहस्त होता है। सूर्य पर्वत पर इस प्रकार का त्रिकोण होना व्यक्ति को धनी बनाता है, इसकी सूचना देता है कि व्यक्ति आने वाले समय में अच्छा खासा धनाढ्य होगा, आर्थिक स्थिति व्यक्ति की बहुत ऊंची होगी, माने काम धंधा बहुत शानदार चलेगा व्यक्ति का, और धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बनाएगा। चाहे पैतृक रूप से निर्धन है और अभी चाहे आर्थिक संपन्न नहीं भी है तो भी आने वाले समय में अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बड़ी प्रसिद्धि को कमाएगा। लेकिन इसमें एक भेद है। भेद क्या है? 2 रेखाएं इसको प्रॉपर तरीके से काट रही है और इसके महत्व को पूरी तरह से ख़त्म कर रही है। मानी जिस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए उसकी उलट ये चीज़ें देने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरा, यहाँ पे देखेंगे आप, ये जाल सा बन रहा है तो बहुविचार उत्पन्न कर रहा है। कभी ये करना चाहते हैं, कभी दूसरी चीज़ करना चाहते हैं और ना एक इसको पूरा कर पाते हैं ना उसको पूरा कर पाते, अधर में लटके रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सूर्य दूषित हो गया है। जब सूर्य इस प्रकार से दूषित होता है तो यकीन मानिएगा जो प्रयास आपके द्वारा किया जाता है आप उन प्रयासों में पूरी तरह से सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो यकीन मानिएगा व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा के व्यक्ति व्यापार में गया था। ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में जब सूर्य दोष युक्त हो तो क्या होता है, एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है और खासकर आर्थिक रूप से ऐसे में व्यक्ति पूर्णता की प्राप्ति नहीं करता है, थोड़ा कमज़ोर बना रहता है। आर्थिक स्थिति एकदम स्ट्रांग नहीं होती है चाहे कितना भी प्रयास कर ले। तीसरी बात, अगर सूर्य पे इस प्रकार की चिन्ह किसी भी व्यक्ति की बन रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को कर्जा लेने से बचना चाहिए। अगर व्यक्ति गलती से ऐसे में कर्जा ले ले
तो कर्जे के दलदल में फंस जाता है और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर आप कर्जे नहीं लिया है और लेने की सोच रहे हैं तो जब तक आपका सूर्य ठीक नहीं हुआ, दोष युक्त रहा, तब तक कर्जा ना लें। अब देखिएगा थोड़ा सा भी आपका सूर्य क्यों इस प्रकार से होता है। ये आपके कारण होता है। जब लंबे दौर से आपका रूटीन बैलेंस नहीं रहता है, अनबैलेंस हो जाता है, तो आपके शरीर के जो चक्र हैं परस्पर इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं और उसके कारण उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपके जीवन का उत्साह, आपकी जीवन की ऊर्जा, ये बिखराव की स्थिति में आती है और इनकी आपको चिंता करनी पड़ती है। अब इसको ठीक करने के लिए बड़ा सरल चीज़ है। 5 मिनट सुबह आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। नित्य 3 से 4 महीने तक लगातार करने की कोशिश करें, बड़ा लाभ होगा। उससे क्या होगा, आपके जो शारीरिक चक्राज हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। और जब वो तालमेल में आएंगे तो उससे क्या होगा, प्रश्न आता है। देखिएगा उससे क्या होगा कि आपके जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बेहद अच्छा हो जाएगा, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ये है। अब एक चीज़ इसमें और नेगेटिव है, उसको ठीक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी क्या है, इंडेक्स की फिंगर है और इसके मूल में जो ये ग्रह है ये है देवगुरु बृहस्पति, देवताओं का गुरु बृहस्पति और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य। इनकी बड़ी महिमा है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी तरह धंस रहा है शनि की तरफ और आपकी हृदय रेखा में देखेंगे तो इस प्रकार से चीज़ें उभर रही हैं। इसका मतलब है अभी 2.5 वर्षों तक, उसमें भी 18 महीने तक ज़्यादा प्रभाव ये दे रहा है। परिवार को लेके कहीं ना कहीं चिंता रहेगी मन में, ठीक है ना, या कोई परिस्थितियां सामने आ सकती हैं और दाम्पत्य जीवन को लेके आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ये बता रहा है। और वहीं देखेंगे यहाँ पे ये बारीक स्थिति में आ रहा, मानी कमज़ोर हो रहा है। आपकी हथेली में अभी 2.5 वर्षों तक ये साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और आपके अंदर भी ये साधारणता देता हुआ दिख रहा है, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहा है, ठीक है ना। देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये देवगुरु बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। हमारी हथेली में रेखाएं चाहे कैसी भी हो, ग्रह अगर मजबूत है तो उसके अनुसार हमारा जीवन शानदार चलता है। ग्रह कमज़ोर है तो रेखाएं कितनी भी अच्छी हों हथेली में, लेकिन ग्रहों का प्रभाव जीवन पर ज़्यादा पड़ता है। और ख़ासकर ये देवगुरु बृहस्पति, ये चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्रिका में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह ये माने गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो पौराणिक शास्त्र है इसमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी चीज़ें हैं। जब बृहस्पति कमज़ोर होने बैठ जाता है, और एक बात और बताऊं, आपकी कुंडली में बृहस्पति कितना भी मजबूत हो, चाहे लग्न में हो चाहे केंद्र में हो, और कितने भी अच्छे परिणाम दे रहा हो, लेकिन हथेली में ये कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में फर्क है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, डेटा सही नहीं है।
क्योंकि क्या प्रभाव पड़ता है हथेली में कमज़ोर होने से? थोड़ा भी कमज़ोर होता है। ऐसी स्थिति में ये थोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं, कम है, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ता है इसका। ऐसे में आपके अंदर चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, ज्ञान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। आप लाख कोशिश कर लो। मानी जैसे आप राजनीति की तैयारी कर रहे हैं, मानो आपके अंदर सब कुछ है और उस पार्टी के जो हेड है उसको आपने 50-60 लाख रुपए भी दे दिया कि भाई अब की बार चुनाव में मेरे को टिकट मिलना चाहिए, सब कुछ हाँ होगी। लेकिन जब मेन टिकट देने की बारी आती है ना, तो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मानी आपका परिवार का ही चाचा ताऊ कोई भी है, वो वहाँ से उठ जाएगा, उसको टिकट मिल जाएगा और आप वंचित रहेंगे। फिर अपने पैसे लेने के लिए भी थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ेगी। मिलेगा वो पैसा, डूबेगा नहीं, लेकिन मिल जाएगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं। मानी कितना भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और मिल भी गया आप उस प्रकार से यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने में अड़चनें आती हैं, देर से होती है। अगर शादी हो गई हो तो वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी आती है कि संतान को लेकर चिंताएं होती हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ उस प्रकार से नहीं मिलता है, और धन इसको लेके कहीं ना कहीं संघर्ष उत्पन्न होता है। काम धंधा थोड़ा सा मध्यम स्थिति में धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, और सभी प्रकार का जो सुख है जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमज़ोर होने से उन सुखों में कमी आती है। एक बात और है, अगर बृहस्पति इस प्रकार से कमज़ोर हो रहा हो, सावधान रहें। ऐसे में आपको एक गुरु नहीं मिल पाता है, मानी सही समय पे सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष बढ़ना शुरू हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। अगर आपका गुरु इस प्रकार से है तो यहाँ पे देखिएगा, अभी 2.5 वर्षों तक आपको चीज़ों को लेके संभलना चाहिए, चाहे काम धंधा हो, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे अपना स्वास्थ्य हो, चाहे रिश्तों का फल हो, संभल के चलना है। और देखिएगा जब बृहस्पति थोड़ा भी कमज़ोर हो ना, सोना धारण नहीं करना चाहिए, गोल्ड धारण नहीं करना चाहिए, चाहे ये सोने की अंगूठियाँ हो, इसको तब तक उतार के रखें जब तक बृहस्पति आपका सही नहीं होता है। चाहे चैन है, ठीक है ना, आप पत्थर पहने होंगे इनमें तो चांदी की अंगूठी में पहन सकते हैं, आपको उतना ही लाभ मिलेगा। लेकिन सोना अगर पहने हो और बृहस्पति खराब हो तो लेने के देने पड़ जाते हैं। अब आगे के लिए क्या है, बृहस्पति को अगर आप ठीक कर लेते हैं, सूर्य को ठीक करना तो बहुत सरल है। कैसे? दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, बस वो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो चक्राज हैं, बस उनको परस्पर तालमेल में लेना है भगवान सूर्य के चक्रों के साथ, ये भर करना है, सूर्य अपने आप आ जाएगा। लेकिन बृहस्पति के लिए एक उपाय दूंगा, उसको करिएगा, लाभ होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे के लिए चीज़ें कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं। खास करके आपका शुक्र के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 2024 के मिडिल से, मानी जुलाई अगस्त से, 2024 के जुलाई अगस्त से या 2025 की शुरुआत से अगर हम माने तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन वैसे 2024 की जुलाई अगस्त से अगर हम देखें यहाँ पे, तो कुछ चीज़ों में आपको बहुत अच्छा राहत मिलने वाला है, बहुत बड़ा लाभ भी आपको मिलने वाला है, बहुत शानदार चीज़ें उभर कर आने वाली है। एक तो वर्टिकल रेखाएं हैं जिसकी वजह से कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसका लाभ में मिलेगा। दूसरी बात क्या है, आपका शुक्र बहुत सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा है, और अभी तक जो थोड़ा नेगेटिव प्रभाव दे रहा था उसको 2024 के अगस्त तक
छोड़ रहा है, तो उसके बाद चीज़ें बढ़ रही हैं। क्या चीज़ें बढ़ेंगी? एक तो जो आप परस्पर चिंताएं कर रहे हैं, उन चिंताओं को एक वो मिल जाएगा, मनी ब्रेक मिल जाएगा, चिंताएं लगभग ख़त्म होने के कगार पे रहेंगी। दूसरा, धन के मामले में अगर कोई परेशानी चल रही है तो वो परेशानी ज़्यादातर या तो हल हो जाएगी या उसके लिए रास्ता बन जाएगा। तीसरा, दाम्पत्य जीवन का सुख है। अगर दाम्पत्य जीवन है तो परिवार का सुख है और कुटुंब का सुख है। इन रिश्तों में सरसता आएगी और इसका लाभ आपको होगा, इसका सपोर्ट मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बने रहेगा। तीसरी बात, अगर शुक्र से संबंधित कोई बीमारी जीवन में है तो उससे निपटने का आपको रास्ता मिल जाएगा और इसमें लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, रिश्तों का सपोर्ट, जिससे कहीं ना कहीं जो है चीज़ें उभरनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद व्यक्तित्व में निखार आएगा। क्या आएगा? एक तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका जो है आकर्षण बढ़ेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। तीसरी बात क्या है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ग्लैमर देगा, ये चकाचौंध की स्थिति में ले जाएगा। अब बृहस्पति भी अगर इसका साथ दे उस समय, आप बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कर लें तो फिर कहना ही क्या, फिर तो बल्ले बल्ले समझो जीवन पूरी तरह से निखार में आ जाएगा। ये स्थितियां यहाँ पे दिख रही हैं। दूसरी बात देखेंगे, आपका दोनों मंगल बहुत अच्छा है, आपका साथ दे रहा है, तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पे। बृहस्पति मैंने देख लिया है। अगर शनि की हम स्थिति देखें, शनि आपका बहुत अच्छा है और करियर और धन के मामले में देखें आपका, तो 2024 के अगस्त सितंबर से आपका करियर में और आपके धन के मामले में ज़्यादातर स्थायित्व की ओर ये ले जा रहा है और बड़ी चीज़ में आप निवेश भी कर सकते हैं, ये भी स्पष्ट तरीके से बता रहा है। और कहीं ना कहीं भूमि लाभ भी आपके जीवन में दिखा रहा है। अगर कोशिश करें तो भूमि लाभ भी हो सकता है, ये स्पष्ट बता रहा है। लेकिन अभी 17-18 महीनों तक ये कभी कभार बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कुछ ना कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण थोड़ा तनाव बना रहे, थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें। सूर्य के बारे में, बुध के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे अच्छी हो रही है। अभी अगर हम 3.5-4 महीनों के बाद अगर इसको देखते हैं तो चंद्रमा अपने अच्छे फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। 3-4 महीने के बाद से ही कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। समय थोड़ा करवट ले रहा है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, अच्छा रहेगा। इनकी वजह से शरीर में अगर कहीं कोई परेशानी रही भी, कोई शारीरिक कष्ट उत्पन्न हो भी जाए, वैसे होगा नहीं, तो भी चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना बेहतरीन अवस्था में आता जाएगा, सुंदर अवस्था में आता जाएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। इसके कारण आगे चलकर आपका शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहने वाला है। और ऐसी स्थितियां ये लगभग 6 महीने के बाद दे रहा है कि आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे। और माँ होगी तो माँ का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, होंगी तो। हथेली में चंद्रमा बेहतरीन अवस्था में आ रहा है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच को निखार रहा है, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग मिलता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे अगर बात करें इसकी पहली रेखा अच्छी है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो। ये ऐसी क्रिटिकल बीमारी नहीं दिखा रहा है जिसकी वजह से जीवन पूरी तरह से संकट में रहे। छोटी मोटी तो दिख रहा है यहाँ पे। दूसरी रेखा है संपत्ति की रेखा, और ये आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखेगी। और करियर और धन की रेखा आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आने वाले समय में अगर आप मेहनत करें तो धन और संपत्ति का लाभ भी दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम इसको देखें तो 58वें वर्ष के मिडिल से ये तीसरी रेखा ज़्यादा स्पष्ट हो रही है। तो आपको सुख मिलेगा, अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे दूषित हो गया है। तो अभी 2.5 से 3 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और थोड़ा जीवन में संघर्ष भी देता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो इन सब को मैनेज करने के लिए आपने क्या करना है कि ये चीज़ बढ़े नहीं, ये यहीं तक रहे। तो उसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, प्राणायाम, ठीक है ना, और एक स्नान जरूर करिएगा, वनस्पति स्नान। इससे आपको बड़ा लाभ होगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपकी क्या रेखा है, जीवन की हृदय रेखा। यहाँ पे दोनों ग्रहों के बीच में आ रही है। तो थोड़ा भावुकता ज़्यादा रहेगी आपके जीवन में, ये इसको बता रहा है। लेकिन महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, सोच एकदम पॉजिटिव स्थिति में आ रही है, बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। इच्छा भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्तर तक पहुंचने की रहेगी। और इसके लिए एन के एन प्रकार जो भी हो सकता है वो आप करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रेखा इधर को है, विष्णु तिलक बना रहा है। इसका मतलब है भगवान विष्णु की शरणागति आपको जाना है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे उतनी दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। लेकिन एक रेखा यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है और बृहस्पति पर्वत नीचे की ओर जा रहा है। ये इसके कारण यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा इन 2.5 वर्षों तक दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना पड़ेगा। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी इंसान को दिखा रहा है, अच्छे बौद्धिक स्तर वाले को दिखा रहा है, अच्छी यात्राओं की ओर इशारा कर रहा है, ये बहुत अच्छा है। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने की योजना भी बनेगी। यहाँ पे देखें ये जीवन रेखा है, ये मणिबंध की ओर स्पष्ट दिख रहा है, केतु को पूरा प्रभावित कर रहा है। 2 चीज़ें देखी है मैंने ऐसे लोगों की जीवन में और प्रैक्टिकल रूप में देखा है। यहाँ पे शास्त्र में नहीं जाऊँगा, पौराणिक ग्रंथ क्या कहता है वो अलग चीज़ है। लेकिन हथेलियों का विश्लेषण करते हुए मैंने कुछ चीज़ें स्पष्ट देखी हैं। एक तो जन्म स्थान से दूर ऐसा व्यक्ति बड़ी तरक्की करता है, जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की नहीं कर पाता है। दूसरी बात जो मैंने देखा है, परखा है, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है, कुछ लोगों का 35वें वर्ष तक, कुछ का 38वें और कुछ का 40वें तक, उसमें कई बार संघर्ष ज़्यादा रहता है, कई बार उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है प्रारंभिक दौर में। लेकिन ऐसे लोग कर्म ऐसे करते हैं कि एक सिद्ध पुरुष की तरह अंत में इनको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित तौर पे होती है। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपकी करियर और धन की रेखा है और ये भी जा रही है, यहाँ से ये आपकी बुध की रेखा है। अब ये रेखाएं टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। बुध की रेखा टूट कर आगे बढ़ने का मतलब है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखें। छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर आती है, खासकर पेट से संबंधित और हृदय से संबंधित, तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें, अन्यथा इसके परिणाम ठीक नहीं रहेंगे।
ठीक है ना। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, दिव्य योग ध्यान क्रिया सूर्य क्रिया दे रहा हूँ तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरा, इस चीज़ का टूट टूट के आगे बढ़ने का मतलब है, और बृहस्पति का कमज़ोर होने का, जो करियर और धन का आपका मामला है उसमें बृहस्पति की सेवा जरूर कीजिएगा और इष्ट की शरणागति जाइएगा, स्टेबिलिटी निश्चित तौर पे आएगी। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।